पहचानने का तरीका सीखेंगे। आज के बाद आपको तद्भव और तत्सम शब्द बहुत सरल लगेंगे, आप कभी भी उनको भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम तत्सम शब्दों को जानते हैं। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिला है, तत् और सम। तत्सम का मतलब होता है उसके समान। किसके समान? यानी कि जो संस्कृत के जो शब्द हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं, शुद्ध शब्द हैं, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। और जो तद्भव है वो दो शब्दों से मिला हुआ, यानी कि उससे निकले हुए। किससे निकले हुए? संस्कृत से निकले हुए, यानी कि संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द वो हमारे कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने लिया कर्पूर, ये क्या है? संस्कृत शब्द है, शुद्ध शब्द है। तो ये हमारा हो गया तत्सम शब्द। अब इसको लोग पर क्या बोलते हैं? कपूर। ये क्या हो गया? इसका बिगड़ा हुआ, बदला हुआ भी। तो ये क्या हो गया? तद्भव। तत्सम शब्दों की पहचान इस तरीके से करेंगे। शब्दों के पीछे छा यानी कि छा वर्ण है। शब्दों में श्राय, शब्दों में शा या शाय, शब्दों में ऋण या राय, और शब्दों में वा। तो जिन शब्दों में ये शब्द मिलेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द। अब तद्भव को देखो। शब्दों के पीछे खा आए या छा आए, शब्दों में शा का प्रयोग हो और शब्दों में वा का प्रयोग हो, तो वो होंगे हमारे तद्भव। तो चलिए इसको किसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे पक्षी, क्या आ रहा है? छा। तुरंत समझ जाएंगे तत्सम है। पहचान बताई थी, शब्दों के पीछे छा, पक्षी। अब यहाँ आ गया पंछी। इसमें क्या आ रहा है? तद्भव, क्योंकि छा आ रहा है। इसकी पहचान हमने बताई थी, शब्दों के पीछे खा या छा। अगला शब्द ससुर। अब इसमें सा देखो, ये वाला है। यस मैम। तुरंत पहचान लेंगे तत्सम है। अब इधर है ससुर, सा कौन सा है? सा। तो ये हो गया हमारा तद्भव। शुभ, सुआ, ये वाला सा, इससे पहचान लिया कि ये तत्सम है। ये वाला सा है तो तद्भव है। श्यामल, सांवला, ऐसे ही देखो बणिक। बणिक में कौन सा हुआ है? वाह। और बणिक का क्या हो गया? बनिया। अगर बनिया दिया है तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये हमारा तद्भव है। हमने पहचान बताई थी आपको कि वाह। वर्षा, वा निकल रहा है। बरसात में बा निकल रहा है। विद्युत में वा निकल रहा है। बिजली में वा आ रहा है। तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि विद्युत हमारा तत्सम शब्द है और बिजली तद्भव है। ऐसे ही अगला देखो, राय या राय। तो देखो श्रृंगार, किसकी मात्रा निकल रही है? ऋण की। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये तत्सम है। ऋण की मात्रा वाला क्या हुआ? तत्सम। अब इधर आया श्रृंगार, तो श्रृंगार में शा कौन सा है? तो ये हमारा हो गया तद्भव। अब अगला देखो घृत, इसमें भी ऋण की मात्रा निकल रही है। तो ऋण की मात्रा निकल रही है तो ये हो गया हमारा तत्सम। और घी, ये हो गया तद्भव। अब कृषक में भी ऋण निकल रहा है और ये वाला सा आया है। ये सा हमने बताया, शा और शा आए तो वो होगा तत्सम। तो ये हो गया हमारा तत्सम। और किसान में ये वाला सा आ रहा है तो इसकी पहचान से हम समझ जाएंगे कि ये है तद्भव। अब अगला देखो आम्र। आम्र में क्या निकल रहा है? रा। आम्र में रा निकल रहा है तो रा की पहचान से हम समझ जाएंगे कि ये है तत्सम और आम जो है वो है तद्भव। तो इतनी सरल ट्रिक आपको बताई। शब्द हैं छा, श्रा, शा, शा, ऋ, रा, वा। ये शब्द अगर आते हैं तो वो आपका तत्सम हो जाएगा। और अगर आपको खा, छा, शा, वा मिलते हैं तो वो तद्भव हो जाएगा। तो तत्सम और तद्भव को पहचानना अब बहुत आसान